नमस्ते बच्चों, विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हम आज अगले लेसन की चर्चा करेंगे। जंतुओं में जनन। जनन क्या है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है। तो कुछ बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। जनन करना क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पर जनन क्या है, जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है, प्रजनन क्या होता है, माता पिता संतान का जन्म प्रजनन कहलाता है। प्रजनन का विशेष महत्व है क्योंकि ये जीवों की निरंतर उपस्थिति बनाए रखने को सुनिश्चित करता है, इसलिए जनन आवश्यक है। प्रजनन की विधियाँ लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन विधि दे रखी। लैंगिक जनन क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, प्रजनन की वो विधि जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। नर का और मादा युग्मक का मिलना ही लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन के मुख्य पड़ाव यहाँ पर हैं कुछ से: अंडाणु शुक्राणु को बनना, अंडाणु शुक्राणु संयोजन अर्थात निषेचन, संयोजन अंडा अर्थात युग्मनज का निर्माण, युग्मनज में भ्रूण का बनना और भ्रूण का विकास। ये लैंगिक जनन के कुछ मुख्य पड़ाव होते हैं जिसको हम एक एक बिंदु के माध्यम से समझते हैं। यानी शुक्राणु क्या है और अंडाणु क्या है। तो मनुष्य में लैंगिक प्रजनन, जंतुओं में भी नर मादा में भिन्न भिन्न जननांग होते हैं, इसे नर जनन और मादा जननांग कहते हैं। नर के द्वारा शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है और ये आपस में जनन की प्रक्रिया करके यहाँ पर जो है जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। लिंग जनन, तो यहाँ पर नर के द्वारा शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडाणु बनेंगे और जाइगोट का निर्माण होकर यहाँ पर नवजात शिशु यानी बच्चे का जन्म होता है। अब ये होता कैसे है, इसको हम एक बिंदु के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो नर जनन तंत्र है, वृषण है, अंडवाहिनियाँ हैं और यहाँ पर ये शिष्य हैं। तो इसी के माध्यम से यहाँ पर जो है शुक्राणु का इसमें निर्माण होता है। इस शुक्राणु एक प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, गति करता है और इसमें कुछ विशेष रचनाएं पाए जाते हैं। केंद्रक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसके अंदर उपस्थित होते हैं शुक्राणु। तो नर युग्मक क्या कहलाएगा, शुक्राणु। इसके निम्न भाग होते हैं, सिर भाग, मध्य भाग और पुच्छ भाग होते हैं। और ये जो है, अब इसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया। नर भाग, मादा भाग दे रखा है, अंडा से अंडवाहिनियाँ और गर्भाशय इसमें उपस्थित होता है। जो अंडाशय है, ये मादा युग्मक का भाग यहाँ पर जो है अंडा से अंडाणु का निर्माण करेगा और अंडवाहिनी के द्वारा इसमें जो है अंडाणु बनते हैं। तो ये अंडाशय में कहाँ पर, ये अंडाणु का इसमें निर्माण होता है और ये अंडाणु जो है कहाँ पर उपस्थित होता है, ये मादा के गर्भाशय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, गर्भाशय में। और इस अंडाणु का संपूर्ण विकास इस गर्भाशय के अंदर ही संपन्न होता है। आइए निषेचन के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन, प्रजनन प्रक्रिया का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संयोजन होना ही एक प्रकार से क्या कहलाएगा, निषेचन। अंडाणु है, अनेक बहुसंख्य यहाँ पर शुक्राणु होते हैं, लेकिन कुछ ही शुक्राणु अंडाणु से मिल पाते हैं और शुक्राणु का अंडाणु से मिलना या अंडाणु का शुक्राणु से मिलना ही निषेचन कहलाता है। इसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये निम्न दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य निषेचन, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ पॉपुलर यहाँ पर जनसंख्या गाय, कुत्ता और यहाँ पर जो है पक्षी में देख सकते हैं। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन किन किन जंतुओं में होता है और आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, तो आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे, जो जंतुओं के शरीर के अंदर होगा वो आंतरिक निषेचन कहलाए और जो बाह्य होगा वह जंतु के शरीर के बाहर होता है, तो बाह्य निषेचन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मछलियों के अंदर, जलीय जंतुओं में यहाँ पर बाह्य निषेचन होता है। और ये मेंढक में आप देख सकते हैं, वर्षा ऋतु के समय नदी के किनारे देखा होगा टटर की ध्वनि करता रहता है और टटर की ध्वनि करते हुए ये एक प्रकार से मादा को आमंत्रित करता है और जनन की प्रक्रिया करे। तो मादा एक प्रकार से क्या करते हैं, अपने शरीर से यहाँ पर अंडाणु को बाहर जल में निष्कासित कर देती है और इसमें एक जेली समान पदार्थ पाया जाता है जो अंडाणु को एक साथ सम्मिलित करने का कार्य करता है और ये एक झिल्ली में बंधे हुए रहते हैं। इसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिले रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि नर के द्वारा शुक्राणु जल में छोड़े जाते हैं और जल में गति करते हुए ये मादा अंडाणु से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। तो ये जो शुक्राणु हैं ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से क्या करें, निषेचन की प्रक्रिया करके जाइगोट और यहाँ अलग अलग संरचनाओं का इसमें निर्माण होगा, विदलन की प्रक्रिया होती है। ये सब कहाँ पर, गर्भाशय के अंदर। तो इसमें भ्रूण, 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा,
तो आप देख सकते हैं। फिर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो 2, 4, 8 कोशिका इसमें बनती हैं, 16 कोशिका और ठोस एक गेंद समान संरचना का निर्माण होता है, इसे मोरुला ब्लास्टुला कहते हैं। और ये सब कहाँ पर स्थित होते हैं? ये ठोस गेंद समान संरचना बनती हैं, यही भ्रूण कहलाता है और ये गर्भाशय में जाकर स्थित हो जाता है। और गर्भाशय में आप देख सकते हैं, इसमें ही एक प्रकार से नवजात शिशु का यहाँ पर निर्माण होगा, यानी ये शरीर में जो है उसे परिबंध रहता है गर्भाशय के अंदर, और इसमें नाल के द्वारा कुछ बाह्य आंतरिक और इसमें निर्मित होते हैं। तो ये इस नवजात शिशु को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गर्भाशय के अंदर इसकी वृद्धि हो रही है, और सारी संपूर्ण प्रक्रियाएं जो एक जीव करता है वो सारी संपूर्ण प्रक्रियाएं ये शिशु भी माता के शरीर में रहकर करता है, और अंत में जाकर नवजात शिशु का निर्माण होता है। तो कुछ जंतुओं के बारे में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हिरण हैं, कुछ अंडे हैं, तो कुछ अंडे देने वाले और कुछ बच्चे देने वाले जीव होते हैं। अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले जंतुओं को हम इस पर अलग अलग नाम से, जैसे बच्चे देने वालों को जरायुज और अंडे देने वालों के प्रकार अंड प्रजनक कहते हैं, और जो अंडे प्रदान करते हैं। इसमें आप यहाँ पर जो है मेंढक के जीवन चक्र में देख सकते हैं कौन कौन सी इसमें अवस्था पाई जाती हैं। उसी प्रकार सांप हैं, मुर्गी हैं, ये अंडे देने वाले प्राणी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय हैं, तो ये एक प्रकार से क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। इनके अंडे आपने नहीं देखे होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, जरायुज कहलाते हैं। बच्चे को देने वाले जरायुज प्राणी कहलाते हैं। कायांतरण, शिशु से वयस्क का बनना एक प्रकार से क्या कहलाएगा, कायांतरण कहलाता है। तो अंडा यहाँ पर इस पर स्फोटन की क्रिया होगी, तो इसमें अलग अलग अवस्थाओं का निर्माण होगा और एक वयस्क जंतु इसमें बन जाते हैं, तो यही क्या कहलाता है, कायांतरण। तो अलग अलग पक्षियों में, जंतुओं में आप इसको देख सकते हैं। तो ये रेशम कीट का एक जीवन चक्र आपने देखा होगा, चित्र को ध्यान में आया होगा, तो इसकी ये अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। मेंढक है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है अपने ही समान यहाँ पर जंतु का निर्माण करेगा। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का परीक्षण आप कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे किस प्रकार से लार्वा का और एक वयस्क का इसमें निर्माण होता है। तो ये अलग अलग अवस्था में जो परिवर्तित होता है यही क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। जैसे ये पानी में तैर सकता है, यानी स्वयं जो है ये प्रकार से वही वयस्क के समान कार्य करता है, तो यही क्या कहलाएगा, इसमें कायांतरण कहलाता है। आपने शिशु में भी देखा होगा कायांतरण किस प्रकार से होता है। तो कायांतरण का अर्थ यहाँ पर है कि इसमें संपूर्ण जो संरचना होती है वह एक प्रकार से कंप्लीट इसमें बन जाती हैं, इसलिए मनुष्य में जो है यहाँ पर कायांतरण इसमें नहीं होता है। आगे इसमें सभी को धन्यवाद।